हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 का ये तीसरे का दूसरा सवाल है। और इस प्रश्न को अगर आप लोगों को सीखना है ना, वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर देना। ठीक बच्चों, प्रश्न मेरे पास दिया है कि एक एपी में a बराबर 7 है और ये a13 मतलब 13वें पद का मान 35 है। डी और s13 का मान ज्ञात करना है। s13 का मतलब होता है कि 13 पदों का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, आपको पता है कि मुझे 13वें पद का मान दिया है, ध्यान रखना। कहेंगे भाई a13 बराबर कितना है बच्चों, 35 है। आपसे पूछा जाए इसका फार्मूला बताओ, 13वें पद का फार्मूला क्या होगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे। कहेंगे अगर हमें 13वें पद का फार्मूला लगाना है तो पहले तो हम प्रथम पद लिखेंगे। ध्यान से सुनना, किसी भी पद का अगर आपको फार्मूला निकालना है तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ 13वें पद का फार्मूला निकालना है तो मुझे प्रथम पद तो लिखना है प्लस उसमें डी जोड़ दो। और डी कितने जुड़ेंगे, 13वें पद हैं तो उससे एक कम डी मतलब 12 डी जुड़ जाएंगे। याद रखना, किसी भी पद का अगर कोई पद का मान दे दिया है और उसका आपको फार्मूला लिखना है, तो जैसे यहाँ 13वें पद का मान 35 था तो मैंने 13वें पद का फार्मूला लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि इससे हम डी आसानी से निकालेंगे। 13वें पद का मान क्या होगा, कहेंगे प्रथम पद में डी जोड़ देंगे। प्रथम पद को ए से लिखा जाता है और इसमें डी जोड़ देना है। और डी कितना जुड़ेगा, कहेंगे 13वां पद है तो 12 डी जुड़ेगा, मतलब जितना पद होगा उससे एक कम डी जोड़ेगा। या मेरा फार्मूला निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, 13वें पद की जगह पर मुझे क्या रखना है, 35 ये मान दिया है ना, और प्रथम पद का भी मान दिया है, कितना है 7। और अब हम डी आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते है ना। 35 है और 7 इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, बराबर में हमारा कितना बचा, 12 डी। अब भाई घटाएंगे, यहाँ हुआ 15, 15 में से 7 गए, 7 1 8 9 10 11 12 13 14 15, 8 बचेंगे। और यहाँ कितना बचा, 2 28 और बराबर में हमारा 12 डी है ना। अब हम क्या करेंगे, 12 डी बराबर 28 भी लिख सकते हैं बच्चों, है ना। अब डी बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, 28/12। ये कट जाएगा, किससे कटेगा, 4 से काटो, 4 3 12 और 4 7 28। अब बहुत ही सिंपल तरीके से लग गया। डी का मान कितना आ गया बताओ। कहेंगे भाई डी का मान जो आया है वो 7/3 आया। कितना आया, 7/3 है ना। और मुझे ज्ञात करना है 13वें पद का फार्मूला। 13वें पद का फार्मूला लगाना है तो बच्चों ध्यान रखना, ये Sn होता है, इसका फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला होता है n/2a और यहाँ हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला लगेगा Sn, है ना। अब क्या करेंगे भैया, 13 पद है तो n के जगह पर हमें 13 रख देना है। ये n के जगह पर बच्चों 13 रख दो, ठीक है। 2 है, a का मान बच्चों कितना आ जाएगा, कहेंगे 7 है, 7 रख दो। n के जगह पर मेरा 13 माइनस का 1 और गुणे d का मान 7/2, 7/3 था, ठीक है। ये 13 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम ऐसे लिखेंगे 13/2। 7 से गुणा करेंगे, 7 दूना 14, यह कितना बचेगा 12 और 7/3, 3 से कट जाएगा, 3 चक्कू 12, ये हमारा 13/2 आ गया। ये बच्चों कितना बचा, 14 और इनकी 7 से गुणा हो जाएगी, 7 चौक 28। अब इनको जोड़ दीजिए बच्चों, 13/2 आएगा और इनको जोड़ेंगे, 8 4 12 के 2, 2 1 3 1 4 है ना, 42 आएगा। 2 से 1 कट जाएगा, 21 आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इनकी गुणा अगर चाहो तो कर सकते हैं। कितना आएगा, कहेंगे s जो 13 है इसका जो योगफल आएगा 13 की गुणा हम कर देंगे 21 से, आंसर आ जाएगा 13 1 कम 13 हासिल 1, 13 दूना 26 और 1 27। 13 पदों का योगफल 271 आएगा। कितना आ गया, 13 पदों का योगफल बच्चों 271 आएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर पा सकते हैं, ठीक है।